मुनि श्री जी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुनि श्री जी का कृष्ण आगमन हुआ है। कौल नगर होते हुए, सबरवन होते हुए आज कृष्ण आगमन हुआ है। हम मुनि श्री जी का भाव भरा अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुनि श्री जी, आज आपके आने से हम रिषड़ावासी, सबरवनवासी, कौल नगर वासी बहुत गदगद हैं। अपने आप में गौरवान्वित फील करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आपने महती कृपा करके हम लोगों को समय दिया है। मुनि श्री जी, हम जानते हैं कि आपके पास समय की बहुत प्रतिबद्धता है। अगर 2 दिन की जगह आप अगर 4 या 5 दिन का समय हमें रिषड़ावासियों को देते तो हमें ज़्यादा धर्म लाभ लेने का अवसर मिलता। जो आपने समय दिया है, हम मान के चलते हैं आप इस समय के अंदर हमारे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा अवसर का लाभ लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे मुनि श्री जी का फिर मैं पुनः भाव भरा अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त आप सबके प्रति करता हूं, सबरवन वासियों के प्रति करता हूं, जो पूरा सबरवन के साथ साथ पूरा सेवा का अवसर और लाभ लिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मुनि श्री जी। मैं इसी भावना के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य भिक्षु को नमन। नमन तेरा पंथ यशस्वी आचार्यों को परंपरा को वंदन। वंदन पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं अतर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहव्रत मुनि श्री जी के चरणों में मेरा मथेन वंदामी तथा सकल समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है। आज हमारी रिषड़ा और कोड़नगर नगरी में मुनि श्री जी का पदार्पण हुआ है। मुनि श्री जी का 3 दिन का प्रवास है, आज दूसरा प्रवास रिषड़ा को मिला है। नगरी समस्त महिला मंडल आपके आना पुष्प की भांति पुलकित हो गई है। मेरी और मेरी महिला मंडल की तरफ से मुनि श्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए पूरी महिला मंडल एवं श्रावक समाज को यही मंगल कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय 2 दिन का मिला है, 2 दिन में अपने स्वाध्याय जाप तप ध्यान के द्वारा मुनि श्री जी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। गोचरी पानी सेवा का जितना मिला है उतना ही अपने स्वर्णिम अवसर में पाकर अवसर हम रिषड़ा कोड़नगर वासियों को हमें मुनि श्री जी का सानिध्य पाकर आध्यात्मिक की जोत जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित करे। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जीवन भर चलते ही रहेंगे, पर 2 दिन का अपने को धर्म आराधना की सेवा का लाभ लें। और मुनि श्री जी में सभी महिला मंडल की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं गीतिका के माध्यम से। स्वागत मुनिवर 100 बार, स्वागत मुनिवर 100 बार। मुनिवर तेरे शुभागमन से आंगन है गुलजार। स्वागत मुनिवर 100 बार, स्वागत मुनिवर 100 बार। धर्म धरा पर रंग लगा है गली गली हर द्वार। स्वागत मुनिवर 100 बार, स्वागत मुनिवर 100 बार। जन जन में खुशियाँ है भारी, विकसी मानो केसर क्यारी। हुई तिमिर पर चोट करारी, आए मुनिवर मंगलकारी। हर्षित है सब दशों दिशाएं, आई नई बहार। स्वागत मुनिवर 100 बार, स्वागत मुनिवर 100 बार। सप्त 20 गुणधार
धर। पैदल यात्रा करके आए करते जन उद्धार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। कंचन कामिनी के त्यागी, सेवा भावी है वैरागी, सहज मना मन है सौभागी, जिन वाणी के परम पुजारी। उज्ज्वल है आचार तुम्हारा, उज्ज्वल तम संस्कार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। आध्यात्मिक शुभ वेला आई, मुनिवर ने अब मेहर कराई, महाश्रमण की कृपा सवाई, गणवन की बगिया महकाई। महिला मंडल गीत सुनाती, मन में हर्ष अपार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। आज हमारे भाग्य खिले हैं, वर्षों के अरमान फले हैं, शबरी को जो राम मिले हैं, मुनि दर्शन से पाप धुले हैं। सभा भवन में ठाठ लगा है, सभा भवन में ठाठ लगा है, खुशियाँ हैं अनपार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। मुनिवर तेरे शुभागमन से आंगन है गुलजार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। मैं आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। न पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। न पल पल रटन लगाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। न आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। दुर्लभ मानव भव को पाया, दुर्लभ मानव भव को पाया। मानो सुर तरो घर में आया, मानो सुर तरो घर में आया। जीवन बगिया महकाओ, ऐसा कोई ज्ञान मिले। न आत्मा में रम जाऊं, ऐसा कोई ज्ञान मिले। तेल बिना दीपक नहीं जलता, तेल बिना दीपक नहीं जलता। खाद बिना तरोवर नहीं फलता, खाद बिना तरोवर नहीं फलता।
जलता मैं आत्मिक शक्ति जगाओ ऐसा कोई ज्ञान मिले मैं आत्मा में रम जाओ ऐसा कोई ज्ञान मिले सद्गुण सौरभ घटन आए सद्गुण सौरभ घटन पापों का पानी ढल जाए पापों का पानी ढल जाए मैं विषयों को बिसराऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले उपशम रस की करो साधना उपशम रस करो साधना रहे निरंतर मुक्ति कामना रहे निरंतर मुक्ति कामना मैं परम तत्व को पाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले मैं परम तत्व को पाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई संतों की संगत में आओ संतों की संगत में आओ आत्म शांति का दीप जलाओ आत्म शांति दीप जलाओ यह भाव सदा ही भाओ ऐसा को ज्ञान मिले मैं आत्मा में रम जाऊं ऐसा कोई ज्ञान मिले। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामरा। जीवन उजले और काले धागों से बना हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में कभी कड़वी तो कभी मीठी घूंट मिलती है। जब तक जीवन है तब तक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, जब तक कर्म है, जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव को संतुलित रखना जरूरी है, और जो संतुलित रखता है वही व्यक्ति आत्मा को विशुद्ध बना सकता है, आत्मा को पवित्र बना सकता है। ज्ञानी जनों ने आत्मा की विशुद्धि के अनेक उपाय बताए। उनमें पहला उपाय है वह यह है, जो संतों के दर्शन करता है
वो आत्मा की विशुद्धि करता है। भारतीय संस्कृति में संतों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ सत्ता से भी अधिक मूल्य त्याग को दिया गया है, और जहाँ त्याग है वहाँ स्वतः ही नमन हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा है, ज्ञानी जनों ने कहा है, भिक्षु स्वामी ने भी कहा है, त्याग धर्म भोग अधर्म। त्यागी को वंदना की जाती है, भोगी को वंदना नहीं की जाती है। त्याग का मूल्य है, साधु जीवन का मूल्य है। साधु बनते ही सबका वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। जब गृहस्थ में था उसको कोई पूछने वाला नहीं था, प्रणाम करने वाला नहीं था। जैसे ही साधु बना, चक्रवर्ती, देवता, असुर सब वंदना करने लग जाते हैं। अलग अलग रूपों में वो भी वंदना करने लग जाते हैं। तो त्याग का, सन्यासी का, साधु जीवन का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, बगीचे में बैठने से आनंद की अनुभूति होती है। बगीचे में बैठने से आनंद की अनुभूति होती है। चंद्र की चांदनी के नीचे बैठने से शीतलता की अनुभूति होती है, और चंदन के वृक्ष के पास बैठने से सहज ठंडक की अनुभूति होती है। वैसे ही संतों के दर्शन करने से शीतलता प्राप्त होती है, आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा पवित्र बनती है। इसलिए हमेशा संतों के दर्शन करना चाहिए, और संतों के दर्शन करता है, संतों के दर्शन के महत्व को समझता है तो समझना चाहिए उसका बेड़ा पार है। इसलिए कहा भी गया है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवे कालेन फलते तीरथ सद्य साधु समागमे। कितना सुंदर कहा है। साधु है, तीर्थ रूप स्वरूप है। जैसे तीर्थ का मूल्य होता है और उनसे ज़्यादा मूल्य साधु का होता है, अतः उनका दर्शन करना पुण्य है। तीर्थ स्नान आदि का फल समय से मिलता है, परंतु साधुओं का संग तुरंत फल देने वाला होता है। साधुओं के दर्शन करने से तुरंत फल मिल जाता है, आत्मा निर्मल और पवित्र बन जाती। कारण वो त्यागी है, निष्काम भाव वाले हैं, परमात्मा की चेतना को जगाने वाले हैं, आत्मा को पवित्र बनाने वाले हैं। साधु का मूल्य क्यों है कि वो कंचन कामिनी के त्यागी हैं। और साधु कौन होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रतों का जो पालन करता है और संसार के बंधनों से मुक्त है, संसार के झंझटों से दूर है। इसलिए साधु वंदनीय है, पूजनीय है। और आज कहीं भी जाओ, कोई भी परंपरा का यदि साधु है, शुद्ध साधु है, तो सबके हाथ जुड़ जाते हैं। तो पहला तत्व बताया है, आत्मा को विशुद्ध बनाना है तो आप संतों के दर्शन करो। संतों के दर्शन करने का मतलब है आत्मा को पवित्र बनाना। कितना सुंदर कहा है, संत शांति का कारण है, संत शांति का कारण है और संपत्ति संताप का कारण है। संत शांति का कारण है और संपत्ति संताप का कारण है। इसलिए हमेशा संतों की शरण में रहना, क्यों संत की शरण में रहने का मतलब है सत्य के पास पहुंचना, आत्मा का साक्षात्कार करना। इसलिए संतों के पास क्यों आते लोग? बड़ा ही सुंदर कहा गया है, संतों की महफिल में लोग दौड़े दौड़े आते हैं। संतों की महफिल में लोग दौड़े चले आते हैं, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं दिल मिलाया जाता है, हाथ नहीं दिल मिलाया जाता है। आप जब गृहस्थ आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। और जब साधु साधु आपस में मिलते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, वो दिल मिलाते हैं। दिल है तो कितना सुंदर का है। हाथ में तो कभी समस्या भी आ सकती है, लेकिन जो 2 दिल मिल जाते हैं तो फिर पूछो ही मत। दिल का अपना मूल्य होता है। यदि किसी के पास में दिल हो तो, और दिल ही नहीं है तो दिल से दिल क्या मिलाएगा? वह दिल है ही नहीं तो कभी कभी कहते नहीं यार इसके हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, इसके तो दिल था ही नहीं, तो हार्ट फेल कहाँ से हुआ? दिल था ही नहीं। तो जहाँ दिल होता है, दिल मिलते हैं, तब मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए संतों की महफिल में लोग दौड़ कर आते हैं, चल कर आते हैं। क्यों? यहाँ हाथ नहीं दिल मिलाए जाते हैं। इसलिए
सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र बताया, जब भी अवसर मिले संतों के दर्शन करना, संतों की सन्निधि में बैठना। संतों की सन्निधि में बैठने से कितना लाभ होता है, भगवती सूत्र में बताया है। ज्ञान, जैसे संतों के पास बैठोगे तो जिनवाणी सुनने को मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, प्रत्याख्यान की चेतना बढ़ेगी, और यहाँ तक कि जिनवाणी सुनने से सिद्धि तक की हम यात्रा कर सकते हैं। तो ये पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र बताया आत्मा की विशुद्धि का, वह है जिनवाणी सुनना। एक तो संतों के आए दर्शन किए, अच्छा लाभ है, लेकिन साथ में यदि जिनवाणी सुनते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। यहाँ तक बताया गया है संतों के दर्शन करने से आत्मा की विशुद्धि तो होती है, साथ में दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। और संतों की वाणी, जिनवाणी सुनने से पाप से मुक्ति मिलती है। किससे मिलती है? पाप से मुक्ति मिलती है। और सुनना भी एक कला है। ऐसे सुनना अलग बात है। कुछ लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं, कुछ लोग डर के मारे सुनते हैं, कुछ लोग इसलिए सुनते हैं कि मेरा प्रश्न नहीं पूछ ले, मेरा प्रश्न नहीं पूछ ले। वास्तव में किस लिए सुनना? आत्मा की विशुद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, दर्शन को पुष्ट करने के लिए, चारित्र की आराधना के लिए, और तप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जिनवाणी सुनना। जिनवाणी कितना शब्द प्यारा है। जिनवाणी, भगवान की वाणी सुनना, ज्ञानी जनों की वाणी सुनना, गुरु की वाणी सुनना। और जो जितना ज़्यादा गुरु की वाणी सुनता है, जिनवाणी सुनता है, केवल सुनने से ही नहीं आचरण में लाता है तो और ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है। वर्तमान में क्या हो रहा है? चरण की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं चरण की पूजा नहीं, आचरण की पूजा करो। आचरण की पूजा करोगे तो मूल्य बढ़ जाएगा। चित्र की पूजा नहीं, चारित्र की पूजा करो तो मूल्य बढ़ जाएगा। तो जिनवाणी सुनो, जब भी अवसर मिले, 5 मिनट मिला, 10 मिनट मिला, आधा घंटा मिला, किसी के जॉब रहता है, किसी के दुकान की समस्या है, किसी के और कोई समस्या है, तो थोड़ा समय मिले, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। हमने भूत चातुर्मास किया, गांधीधाम भूत चातुर्मास किया, तो वहाँ लोग आते हैं, वहाँ 24 घंटे ही सभा भवन खुला रहता है, ताला ही नहीं लगता है। अब तो नया बन गया, अब तो मुझे पता नहीं, पहले 24 घंटा ही खुला रहता, ताला नहीं। क्यों? सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक तो वो लोग सभा भवन में रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और वापिस सुबह 4 बजे आ जाते हैं। वहाँ का एक सिस्टम देखा, कोई भी दुकान जाता है वो पहले सभा भवन में आता है। सभा भवन में सब लोग नहीं आते, कुछ कुछ सभा भवन में आते हैं, वो माला फेर कर फिर अपने दुकान जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, संत विराजते हैं तो कोई 15 मिनट व्याख्यान सुनता है, कोई 10 मिनट व्याख्यान सुनता है, कोई 20 मिनट व्याख्यान सुनता है, सुनकर फिर वो अपनी दुकान जाता है। वो उनकी धारणा भी संत विराजते हैं, दर्शन करे, जिनवाणी सुनने, और जिनवाणी सुनने से क्या होता है? पाप दूर होता है। और ये जो कान की शोभा, मैं बार बार कहा करता हूँ, कान की शोभा कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिनवाणी सुनने से होती है। ऐसे तो आप वाणी खूब सुनते हैं, एक दूसरे की वाणी बहुत सुनते हैं, वो सुनना अलग बात है, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। और जिनवाणी जो सुनोगे वो परमार्थ के वशीभूत होकर सुनना, जो परम अर्थ के लिए, कर्म क्षय की दृष्टि से, आत्मा की विशुद्धि के लिए जिनवाणी सुनता है तो उसका विकास हो जाता है। जिनवाणी किसकी तरह सुनना चाहिए? किसकी तरह सुनना चाहिए? रोहिणी चोर की तरह। रोहिणी चोर की तरह, हाँ, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। मन का कांटा, उसने कोई मन से नहीं सुना, उनके कानों में शब्द पड़ गए, लेकिन फिर उसने चिंतन, मनन, और परिणाम ही आया, आत्मा को विशुद्ध बना दिया। तो जिनवाणी सुनना, जब भी अवसर मिले, गांव में संसत्या पदार्थ के कितने ही घर का काम हो, सब काम छोड़कर जिनवाणी सुनो। क्यों? पहली बात तो ये है, संतों का सानिध्य नहीं मिलता है। दूसरी बात है, संतों का सानिध्य मिल गया तो जिनवाणी सुनने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो संतों का सानिध्य मिला है और जिनवाणी सुनने का मौका मिला है तो कभी भी नहीं छोड़ना। इसलिए सुबह की जो जिनवाणी जो संत सज्जा सुनाते हैं वो आगम आधारित होती है, कहते हैं ना, आगम आधारित। इसलिए कहा गया है सुबह का जो प्रवचन होता है वो दाल का सीरा होता है, दाल के सिरे के समान होता है। शाम का जो प्रवचन होता है वो नमकीन भुजिया के समान होता है।
शाम के प्रवचन में और सुबह के प्रवचन में भी अंतर होता है। इसलिए पुराने समय की जो बहनें क्या बोलती, चलो भाई सूत्र का टाइम हो गया, सूत्र सुनना सूत्र सुनना सूत्र सुनना। और शाम को क्या बोलते, चलो रामायण का टाइम हो गया, रामायण का टाइम हो गया, महाभारत का टाइम हो गया है, आख्यान का टाइम हो गया है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है। सुबह सब तरोताज़ा रहते हैं, सुबह तरोताज़ा रहते हैं, और शाम को क्या दिन भर के थके रहते हैं, तो उनको जिन उपयोगी बातें हैं, कथा है, कहानी के माध्यम से तो उनको समझा देते हैं, तो जाकर उनको आराम से नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। और फिर वो पुराने समय में दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, तो वो भी इंतजार करती, दादी आज महाराज ने कौन सी कहानी सुनाई है, चिलाती पुत्र की सुनाई है, दिल पहरी की सुनाई है, रोहिणी चोर की सुनाई है। तो रात को वे दादियाँ नानियाँ कहानी सुनाते, फिर उनको शिक्षा देते कि भाई अच्छा जीवन जीना, निर्मल जीवन जीना। आजकल दादियाँ नानियाँ ही व्याख्यान सुनने के लिए नहीं आती है, तो नाती और पोते को क्या कहानी सुनाएगी, क्या कहानी सुनाएगी। लेकिन जिन वाणी सुनना, इससे आत्मा की विशुद्ध होती है। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वो ये हर पल हर क्षण जागरूक रहना। और जो जितना ज़्यादा जागरूक रहेगा उसकी आत्मा उतनी ही विशुद्ध होगी। जागरूकता का मतलब क्या, जागरूकता का मतलब क्या है, अपरमत्तता का मतलब क्या हुआ। आप कोई भी क्रिया करो विवेक के साथ करो, विवेके धम्माये, विवेके धम्माये। मतलब बैठना है तो जागरूकता के साथ बैठना, खाना है तो जागरूकता के साथ, पीना है जागरूकता के साथ, और कोई भी प्रवृत्ति करो जागरूकता के साथ, यत्ना पूर्वक करो। चल रहे हो केवल चलने में ध्यान, बोल रहे हो तो केवल बोलने में ध्यान। पर जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा, अर्थात परमार्थ को छोड़ना और जीवन को मोड़ना। हमारा अधिकांश समय है वो परमार्थ में चला जाता है। 24 घंटे, कितने 24 घंटे हैं, रसोई में कितने घंटे लगते हैं आपके, 2 या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। छोटा परिवार 2 या 3, और बाकी का 6-7 घंटा नींद में, 6-7 घंटा नींद में, 10 घंटा, 2 घंटा दोपहर की नींद का और समझ लो, 12 घंटा, 2 घंटा और कपड़ा स्नान आदि का समझ लो, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, फिर भी 8 घंटा, वो 8 घंटा ऐसे ही जाता है। भाई लोग तो फिर है दुकान चले जाते हैं, बहनें कुछ जॉब करती, कुछ जॉब भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम क्या है, और हमारा क्या करे, टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी है। और इतना टाइम है फिर भी बिजी बोल रहे हैं। आप बिजी नहीं हो, बिजी तो अच्छी बात है, आप जितने ज़्यादा बिजी होंगे उतने फालतू विचारों से बचोगे। आप बिजी नहीं हो, आप लेजी हो गए। क्या हो गए हैं, लेजी हो गए हैं। ऐसे तो कहते, आप कहते टाइम नहीं मिलता है। अभी यदि आपको कहते 4 दिन लगातार महिला मंडल का मंगलाचरण है, 4 दिन लगातार महिला मंडल का मंगलाचरण है, 10 दिन तैयारी करना है, सब काम छोड़कर आते नहीं आते, हम तो देखते हैं। और महाराज का व्याख्यान सुनना है, महाराज घर में बहुत काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, सासू की सेवा करनी पड़ती है, ससुर की सेवा करनी पड़ती है। और जब 10 दिन मंगलाचरण की तैयारी के लिए आती है, उसमें सासू जी को आराम बैठा कराती है क्या? क्यों? आकर्षण, इनके प्रति आकर्षण है, उनके प्रति आकर्षण नहीं है। धर्म के प्रति आकर्षण नहीं है, अध्यात्म के प्रति आकर्षण नहीं है। जिस दिन धर्म और अध्यात्म के प्रति आकर्षण हो गया, फिर देखो चालना हो जाएगा, आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। फिर संस्कृतियों को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार संस्कृतियाँ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारे को क्या लेना देना, आप संसार से मुक्त बने या संसार में डूबे, हमारे को क्या लेना देना। लेकिन हमारा, इसलिए हम आपको कहते हैं आप हमारे अनुयायी हो, श्रावक हो, श्राविका हो। हमारा एक नैतिक कर्तव्य है आपकी सार संभाल करना, हमारा नैतिक कर्तव्य है आपको पाप से मुक्ति दिलाना। गुरुदेव ने हमारे को क्यों भेजा यहाँ? मारवाड़ी में रोटी मिल जाती, मेवाड़ थली में भी रोटी मिल जाती। हम रोटी के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी सार संभाल के लिए आए हैं कि हमारे श्रावक अच्छे रहे, सच्चे रहे और शांत रहे और व्यसन मुक्त जीवन जिए और धोखाधड़ी का जीवन नहीं जिए, बेईमानी का जीवन नहीं जिए और हमेशा प्रसन्नता के साथ रहे। इसलिए हम आपको संभालने के लिए आए हैं। इतनी भीषण गर्मी में आपको संभालने के लिए आए हैं।
और रुकना हो तो हम और भी कहीं रुक सकते थे, नहीं, हमारा क्षेत्र है, हमारे श्रावक है और हमारे ऊपर आस्था है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। चाहे 2 दिन के लिए जाए, 4 दिन के लिए जाए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर वो बार बार फरमाते थे, घरों की सार संभाल करो, चाहे एक घर दूर है नज़दीक है, घरों की सार संभाल करो। वो तो इतना फरमाते थे, जो गरीबों की सुनेगा, क्या जो गरीबों की सुनेगा है, जो गरीबों की सुनेगा उसकी, हाँ, उसकी भगवान सुनेगा, ऐसा कहते नहीं। पर कहना, उनका कहना मतलब यह था कि श्रावकों की सार संभाल करना तो बहुत बड़ी बात है। तो हम भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यहाँ आए हैं और इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं, सजग रहो, सजग रहो, कहीं पाप का बंधन न हो जाए और कहीं हिंसा की ओर बढ़ न जाओ, भोग की ओर बढ़ नहीं जाओ। इसलिए हर पल हर क्षण सजग। इसलिए भगवान ने क्या कहा, समयं गोय माँ पमाए, हे गौतम क्षण भर भी परवार मत कर। क्यों, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए जो जितना ज़्यादा सजग रहेगा उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध निर्मल पवित्र होगी। और चौथा जो सूत्र बहुत सुंदर बताया है, जो निज दोषों को देखता है, एक पर दोषों को देखना, एक निज दोषों को जो देखता है, अपने आप का निरीक्षण करता है, अपनी खामियों को देखता है और दूसरों की खूबियों को देखता है। कितना सुंदर कहा है, अपनी खामियों को देखता है, दूसरों की खूबियों को देखता है, हितार्थ गुणों की प्रशंसा करता है, उसकी आत्मा विशुद्ध होती है। इसलिए कहा गया है, सुबह और शाम आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं कौन हूँ, को हूँ, मैं सो मैं आत्मा हूँ, 84 लाख जीव योनि से आया हूँ और मुझे कर्मों से मुक्त होना है। बार बार आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण और अपने दोषों को देखते जाओ। क्रोध को देखना, अहंकार को देखना, माया को देखना, लोभ को देखना, राग को देखना, द्वेष को देखना, कुल मिलाकर हमारे भीतर में जो असत प्रवृत्तियां हैं और उनको देखते जाओ, देखते जाओ और सत प्रवृत्तियों का विकास करो, सद्गुणों का विकास करो। जो अपने आप को देखता है तो समझना चाहिए उसका पार हो जाता है। जो अपने आप को नहीं देखता है और जो दूसरों को देखता रहता है तो खुद का भी नुकसान होता है और घर परिवार का भी नुकसान हो सकता है। बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। एक ब्राह्मण था, बड़ा ही धार्मिक था, नीति निपुण था और गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसका जो लड़का था वह कुव्यसनों में पड़ गया। जीवन है, कब आदमी का चिंतन बदलता है, कब परिवर्तन आता है पता नहीं चलता है। जो अच्छे हैं वो बुरे हो जाते हैं और जो बुरे हैं वो अच्छे हो जाते हैं, शैतान भगवान हो जाते हैं और जिनको भगवान आप मानते हैं वो शैतान हो जाते हैं। देखते हैं तो जिनको हम भगवान मानते हैं, लोग जिनको भगवान मानते हैं, ये महाराज भगवान हैं और वो आज जेल की हवा खा रहा है, जेल की हवा खा रहा है। अपने आप को भगवान मानने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन वास्तव में भगवान कौन होता है? वास्तव में भगवान कौन होता है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 भगवान हैं जो त्यागी है। और ऐसे भगवान जो 8 कर्मों का अक्षय कर दिया, 4 कर्मों का अक्षय कर दिया, वो भी भगवान है। भगवान के 2 अर्थ हैं। एक भगवान भग धातु संस्कृत में ज्ञान के अर्थ में आती है, ज्ञान के अर्थ में आती है। साधु भगवान बोलते नहीं, साधु भगवान, आचार्य भगवान। साधु भी ज्ञानी हैं, आचार्य भी ज्ञानी हैं। और एक भगवान है जो कर्मों का अक्षय कर लेता है और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, आत्मा को पूर्ण निर्मल बना देता है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है या इसी भव में मुक्त होने वाला। जैसे अरिहंत है वो इसी भव में मुक्त होने वाले हैं। तो एक वो देव और गुरु और धर्म, हम 3 की जो बात करते हैं तो अरिहंत और सिद्ध ये हमारे 2 देव हैं, ये हमारे देव हैं, आदर्श पुरुष है। और भगवान महावीर है वो हमारे भगवान हैं, भगवान है। क्यों भगवान है? वो मोक्ष में पधार गए। वर्तमान में यदि विद्यमान होते तब तो वो हमारे देव हो जाते, पहले पद में आ जाते, लेकिन वो कर्मों का अक्षय कर दिया है, मोक्ष पधार गए हैं, इसलिए वो हमारे भगवान। ये 2 हमारे भगवान हैं और 3 गुरु है, आचार्य उपाध्याय साधु, ये गुरु है ऐसे। और ऐसे 5वें पंच जो परमेश्वरी है वो 5वें भगवान है।
यहाँ भगवान का एक अर्थ ज्ञान है और एक भगवान का अर्थ है जो कर्मों का क्षय कर लेता है। तो वो लड़का अच्छा था लेकिन कुवचनों में पड़ गया, सातवें व्यसनों में पड़ गया। तो बाप ने उसको प्रेम से समझाया, प्रेम से नहीं समझा तो फिर दुत्कारा, ऐसे अनुशासन के साथ समझाया, फिर भी वो समझा नहीं। आखिर बाप गुस्से में आया और उसको घर से निकाल दिया और वो भी गुस्से से घर छोड़कर चला गया। और जब गुस्सा आता है तब भी पता नहीं चलता है, इसलिए कहा गया है क्रोध का कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे आप धन का संग्रह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि धन का भी संग्रह नहीं करना, धन का भी संग्रह नहीं करना, लेकिन आप संसारी जीव है, थोड़ा कुछ तो आपको संग्रह करना पड़ता है। और ज्ञानी जन कहते हैं धन का संग्रह नहीं, धर्म का संग्रह करो, धर्म का संग्रह करो। और क्रोध का तो संग्रह कभी करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध का संग्रह करने से वैर उत्पन्न होता है, प्रतिशोध पैदा होता है और जन्म मरण की परंपरा बढ़ती है। और यहाँ तक बताया गया है क्रोध क्रिया दारिद्र्य बढ़े, क्रोध करने से दरिद्रता बढ़ती है और क्रोध करने से सुख संपदा चली जाती है। और क्रोध करने से मित्र स्नेही बंधु, जो आपके मित्र है, बंधु है, स्नेह है, सब छोड़कर आपको चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये आपका शरीर भी कभी भी धोखा दे सकता है। 4 बार भोजन करने से, 4 बार भोजन करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 बार गुस्सा करने से वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यहाँ तक भी बताया गया है गुस्से को कब की तरह थूक दीजिए, गुस्से को कब की तरह थूक दीजिए, वरना वह आपके दिमाग को जाम कर देगा, आपके दिमाग को जाम कर देगा। इसलिए कभी भी क्रोध का संग्रह मत करो। क्रोध का संग्रह करने का मतलब है अनेक बीमारियों को और अनेक वैर विरोध को पालना है। और वो गुस्से में निकल गया, और निकल गया, फूंका तो था ही। और ऐसे करते करते क्या होता है, एक दिन चोरों की पल्ली में पहुंच गया। चोरों की पल्ली में पहुंचा तो वहाँ का जो मुखिया था उसने देखा लड़का तो अच्छा लग रहा है, और परिचय किया, बातचीत की, और आखिर उस पल्लीपति ने इसको पुत्र के रूप में मान लिया। और फिर वो प्रहार करने में दक्ष था, क्या प्रहार करने में दक्ष था, मारने में दक्ष था, इसलिए उसका नाम पड़ गया दिड प्रहरी। क्या नाम पड़ गया, दिड प्रहरी भी बोलते हैं, दिड प्रहरी नाम पड़ गया। अब उसका एक ही काम है लोगों को मारना, लूटना, धन इकट्ठा करना। एक दिन बड़े शहर में वो गया और लोगों को लूटा, धन को लूटा, और एक ब्राह्मण के घर पर वो रुका हुआ था, ब्राह्मण के घर पर रुका हुआ था। तो ब्राह्मणी ने उसको भोजन का निमंत्रण दिया था, भोजन का निमंत्रण दिया। इधर क्या होता है, ब्राह्मणी ने खीर बनाई और दिड प्रहरी को पता चला खीर बनाई है, उसको भूख लगी हुई थी और तत्काल चूल्हे में आकर बैठ गया, चूल्हे के पास, और रसोई में आकर बैठ गया, रसोई में आकर बैठ गया। तो उस ब्राह्मणी को थोड़ा अखरा, क्या करा तू, तुम्हारे को निमंत्रण दिया है और तू यदि ऐसे बर्तन के छू लेगा तो फिर हमारा ये भोजन काम नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे को मना तो किया नहीं, पहले वो छुआछूत का भी खूब चलता था, छुआछूत का, तो मैं मना तो किया नहीं, मैंने तुम्हारे को निमंत्रण दिया है, मैं अच्छी तरह से तुम्हारे को भोजन कराऊंगी, अच्छी तरह से खीर खिलाऊंगी। पहले बच्चे हैं छोटे, उनको तो भोजन खीर खिलाने दे, खाने दे। ये कहा नहीं कि कहीं टच हो गया तो हमारे भोजन काम नहीं आएगा। तो उसको गुस्सा आ गया, तुमने मेरे को ऐसे बोल दिया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा। आप जानते हैं गुस्से में पता नहीं चलता है, क्रोधी शराबी भुल्लक तीनों ही भाई है, क्रोधी शराबी भुल्लक तीनों ही भाई है। क्रोध में भी कोई भान नहीं रहता है, नशे में भी कोई भान नहीं रहता है, और भुल्लकड़ अवस्था में भी कोई भान नहीं रहता है। 2 औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुल्लकड़ हैं, जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो मूंग की दाल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो इतने भुल्लकड़ हैं, जब मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते हैं बहन जी नमस्कार। पहले कहीं मैंने आपको देखा था, अब बहन जी है घरवाली है। जब व्यक्ति भुल्लकड़ अवस्था में होता है, विस्मृति के क्षण में होता है, तो उसको कोई भान नहीं रहता है। ऐसे गुस्से में कोई भान नहीं रहता है। सामने काका है, मामा है, भाई है। एक भाई आया मेरे पास में, महाराज
मेरे को गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा आता है 2 मिनट के बाद में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, लेकिन गुस्से में शायद 2 तो मोबाइल तोड़ दिए और घड़ी का नुकसान, ऐसे कई बातें बताई उसने। अब वो खुद कह रहा है कि महाराज ये घटना घट गई। एक जगह माँ ने बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लिया होगा संभवतः है, और उसको इतना गुस्सा आया 10-15 मिनट में 1,00,000-1.5 लाख का नुकसान कर लिया। टीवी फोड़ना, रसोई में जाकर नुकसान करना, ये वो माँ चिल्ला रही है बेटा क्या करा है, क्या करा है, और क्या करा है, जो करना वो कर दिया। ये भूत है, अब क्रोध में पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं क्रोध आए और आपको पता चले मेहमान आने वाला है तो स्थान छोड़ दो, स्थान छोड़ दो तो वातावरण अच्छा हो जाएगा। एक नरम और दूसरा गरम तब रहे घर की शर्म, और एक गरम और दूसरा भी गरम फिर फूटे करम। और उसको इतना गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली और ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। किसके? ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। अब लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं होती है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही उसके वो 2 टुकड़े, वो चिल्लाई, औरत चिल्लाई तो अंदर पति और बच्चे थे, उन्होंने चिल्लाया क्या हुआ क्या हुआ क्या, देखते ऐसे। तो फिर पति ने ऑब्जेक्शन किया होगा, पति ने ऑब्जेक्शन किया, आया गुस्सा, पति को भी खत्म कर दिया। एक तो ब्राह्मण की लाश और एक ब्राह्मण की लाश। अब वो सारा दृश्य कौन देख रही है? गाय देख रही है। और गाय के मन में स्वामी भक्ति, गाय के मन में मालिक के प्रति सहानुभूति हुई कि मेरे पति मालिक को मार दिया, मेरी माँ को, मतलब ब्राह्मण को मार दिया। तो उसके सींग थोड़े तीक्ष्ण थे, तो सींगों के द्वारा उसको मारने लगी तो उसको और आया गुस्सा, अच्छा तुम भी ज़्यादा बड़बड़ करती है, इतना गुस्सा आया और उसको भी मार दिया। जैसे ही मारा और नीचे गिरी और खुद तो मरी, वो गर्भवती थी, अंदर बच्चा था, वो बच्चा भी बाहर निकला, वो बच्चा तड़प रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है। ब्राह्मण गया, गाय गई और बाछड़ा। अब इतनी घटना होने के बाद में वो घूर कर उस बच्चे को देख रहा, कौन? ब्राह्मण। ये बच्चे को देख रहा है। ऐसे करते आप जानते हैं क्रूर का हृदय परिवर्तन होना मुश्किल है, और कभी कभी दिल पश्चिस्तानी है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन भी हो जाता है। और बार बार देख रहा है। अब यहाँ अपने दोषों को देख रहा है, निर्दोषों को देख रहा है। धिक्कार है, तुम्हारे को मानव भाव मिला, तुमने क्या किया? हिंसा के अलावा क्या किया तुमने? हत्या के अलावा तुमने क्या किया? लोगों को मारने के अलावा तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारे जीवन के लिए क्या किया? बार बार देख रहा, देखते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। और अब निर्वेद की साधना, वो वहाँ से भागा और जंगल में आया और उसने सोचा मुझे साधना करना है, पापों की विशुद्धि करना है। और उसने स्वयं ने साधुपन स्वीकार कर लिया और साधना करने लगा। फिर उसके मन में आया, यहाँ मैं साधना करूँगा जंगल में तो मेरी निर्जरा कैसे होगी? मतलब ऐसे तो साधु बन गया हूँ, लेकिन मैं लोगों के बीच में करूँगा तो लोग मेरी भर्त्सना करेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे। इतने मेरे भाई को मारा या मतलब परिवार को मारा, ऐसा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। उसमें मैं समता रखूँगा और निर्जरा का भाव रखूँगा तो मेरी विशुद्धि हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि वो 1.5 महीना चारों दिशाओं में उसने साधना की। अब जैसे उत्तर दिशा में साधना शुरू की और लोग खूब उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है कि निर्जरा सहन करा है। और लोगों के मन में भी सहानुभूति हुई कि देखो ये आत्मा अब परमात्मा की ओर बढ़ रही है। फिर उसके मन में आया कि अब यहाँ लोग मेरी सहानुभूति करने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे, तो मेरी तो निर्जरा हो नहीं रही है, आत्मा की विशुद्धि ऐसे हो नहीं रही है। तो फिर वो उत्तर से पूर्व में गया, 1.5 महीना वहाँ ऐसे करते 6 महीना साधना की और घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान हो गया। और फिर 8वें कर्मों का क्षय करके मोक्ष चला गया। ये कहानी है, घटना है। इसका नाम है, व्यक्ति का नाम है दिट प्रहरी, जो मतलब दक्ष प्रहार करने में दक्ष था
लेकिन बाद में उसका चिंतन बदला, भावना बदली और निज दोषों को देखने लगा। तो जो व्यक्ति निज दोषों को देखता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है जो व्यक्ति मौन की साधना करता है वह आत्मा को विशुद्ध बनाता है। मौन की साधना का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य है। अनावश्यक कलह से बच जाता है, गुस्से से बच जाता है, असमाधि से बच जाता है, अशांति से बच जाता है और ऊर्जा को प्राप्त होता है। एक एलर्जी और एनर्जी, दो शब्द नहीं, एलर्जी और एनर्जी। ज़्यादा बोलते हैं तो लोग हमारे से एलर्जी करेंगे और कम बोलेंगे तो हमारे को एनर्जी मिलेगी। जितनी आवश्यकता है उतना बोलना। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। बहुत ऊंची बात बता दी है। तो हमेशा मौन की साधना करो। और मौन की साधना करने का मतलब है कलह से छुटकारा पाना, क्रोध से छुटकारा पाना और कषाय से छुटकारा पाना और घर के दूषित वातावरण से छुटकारा पाना। सरस वातावरण हो जाएगा। तो ये आत्मा की विशुद्धि के 5 सूत्र है, सब आप याद कर सकते हैं। पहला जो सूत्र है संतों का दर्शन। संतों के दर्शन करने से आत्मा की विशुद्धि होती है। जिनवाणी सुनने से आत्मा की विशुद्धि होती है और जागरूक रहने से आत्मा की विशुद्धि, अध्यात्म के क्षेत्र में जागरूक रहने से आत्मा की विशुद्धि होती है। और निज दोषों को जो देखता है दिव्य प्रहरी की तरह आत्मा की विशुद्धि होती है। जो मौन की साधना करता है आत्मा की विशुद्धि होती है। और इन 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वह व्यक्ति आत्मा को विशुद्ध बनाता है। और आत्मा को विशुद्ध बनाने का मतलब है वह सत्य के पास पहुंच गया है या सत्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्ण आत्मा विशुद्ध होगी और तो समना आत्मा शुद्ध बुद्ध होगी। और अब उसके लिए निरंतर ये प्रयोग करते जाओ और इन प्रयोगों के द्वारा, तत्वों के द्वारा आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। और धर्म की प्रेरणा देने वाले संत होते हैं। और संत बार बार आपको कहते हैं कि आप अपने जीवन को विशुद्ध बनाओ और उसके लिए इन सूत्रों की आराधना करते रहो। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम पुनः आपके क्षेत्र ऋषभ नगर, ऋषभ नगर है, हमारे संतों ने ऋषभ नगर नाम दिया है। ऋषभ द्वार, हाँ ऋषभ द्वार दिया, नगर ऋषभ द्वार नगर, हाँ ऋषभ नगर दिया। तो पिछली बार भी हम यहाँ 5 दिन रुक कर गए थे और एक रात कौन नगर में ही रहे थे। और इस बार तो दोनों मिलाकर 3 दिन है। और मैं भी जानता हूँ 3 दिन से कुछ होता नहीं है, चाय पानी नहीं होता है, चाय पानी नहीं होता है, चाय पानी भी नहीं होता है। लेकिन इस बार प्रदीप जी अध्यक्ष है और हमारे मुनि कुणाल कुमार जी के गांव के हैं, हाँ संस्थापक से गांव के हैं। तो दोनों के प्रति, पूरे समाज के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और महिला मंडल की अध्यक्षा पहले वो थे, मैं आया तब वो कहाँ आए नहीं आज, हाँ ये थे, हाँ और ये मंत्री थी, अब ये अध्यक्ष बन गए हैं, ये अध्यक्ष बन गए। और इन्होंने वर्षित भी किया, वर्षित। और सभा में गुगलिया जी मंत्री थे नहीं, हाँ गुगलिया जी मंत्री थे। अब मंत्री भंसाली जी है, तो सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और कुछ परिवार तो दर्शन करते रहते हैं और भी खूब अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओ। खूब दिन शासन की परवाह ना करो, आत्मा को उज्जवल बनाओ और सब प्रेम और सौहार्द के साथ हो। खूब आत्मा की आराधना, आत्मा की विशुद्धि, मेरी आत्मा शुद्ध बने, निर्मल बने, पवित्र बने, ये भावना बांटे जाओ। इसी आशा के साथ ओम आराम। हाँ, और हमारे यहाँ मनोज जी है, मनोज जी, इनका तो बहुत बड़ा सहयोग है मनोज जी का। जो हम बोलते हैं नहीं तो हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे खेताराम ये करता है, क्या रिकॉर्डिंग करता है, यहाँ ये भी भेजता है, खेताराम भी भेजता है। और हाँ मनोज जी का भी जैसा खेताराम बता रहा है अच्छा सहयोग है। हाँ और दूसरी बात है, मतलब ऐसा बता रहे हैं, हजारों लोग देखते हैं। तो मतलब हम जो बोलते हैं हमारी तो मर्यादा सीमा है, हमने तो आपको इतने लोगों को सुना दिया। अब घर घर में पहुंचाना मीडिया का काम होता है,
श्रावकों का काम होता है। तो मनोज जी इस मामले में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आचार्यों की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और संस्कृतियों की वाणी को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भी आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करता हूँ। अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, इसी आशा था। ओम अरहत। ये भी नहीं है, मान घोड़ावती आते रहते हैं, ये भी हमारे मौन करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी दिन की मौन, हाँ मोहन सिराणा जी, कई परिवार आते हैं। हमारे धर्मानंद जी के बेटे भी यहाँ रहते हैं, बेटे रहते हैं।